एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प को चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विकल्प असंगत है, गैस कीजिए आप लोग। कौन सा विकल्प असंगत है, बताइए सभी लोग। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये तो एकदम सही हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर, ये भी एकदम सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास इधर पे होगा, ये गलत हो गया, उधर पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी एकदम सही हो गया। तब गलत कौन सा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये असंगत विकल्प है, ये बाबू श्याम सुंदर दास नहीं होगा। अब अगर ये बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में किसका है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। किसका है, नंद दुलारे। आपको याद रखना, ये नंद दुलारे वाजपेयी का पेपर में पूछा भी गया कि 20वीं शताब्दी की किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी की एक कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक के आधार पर ही हो सकता। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। बताइए ये कथन है, ये किसका है, आप लोग बताइए मुझे। हाँ जी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको बता दें ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। अपने नोट्स में जरूर ये कथन लिख लेना। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको याद रखना ये कथन पेपर में काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्त लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं में विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है, बताइए आप लोग गैस कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में कमेंट और बताना कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह जो उक्ति है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया। ये DSS में PGT में पूछा गया था, TGT में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें भी पूछा गया था। जॉर्ज ग्रेसन, ईसा उल्लाह खां, गिल क्राइस्ट, सदा सुखलाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन अगर डेली सॉल्व कर रहे हो तो ये समझ लीजिए आपकी
पूरी तैयारी हो जाएगी। आप हिंदी में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, इंसा अल्लाह खां, गिल क्राइस्ट या सदाशुख लाल? बताइए। तो दोस्तों आपको बताते, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो बोला है वो बोला है किसने? गिल क्राइस्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन बलोचन शर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन बलोचन शर्मा? तो दोस्तों आपको बता दें, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब राम कुमार वर्मा से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना, इनका जन्म 1905 में हुआ था और अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 1990 में हुआ था। और इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसका? हिंदी एकांकी का। आपको याद रखना, इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अब इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किस सन में किया गया था। तो आपको याद रखना, इन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, इनका निधन 1990 में हुआ था, इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछी गई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। ये रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताइए, आप लोग गैस कीजिए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। इस मेहनत के लिए, मेरी जो मेहनत होती है उसके लिए आपके लिए एक नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको सारे प्रीवियस ईयर कराती हैं। हमेशा मेरे क्वेश्चन नए होते हैं और बिल्कुल अलग हट के होते हैं यूट्यूब से। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए एक वीडियो को शेयर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। बताइए, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो दिया था वो दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवा द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, 1871 में, 1868 में, 1888 में? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस कीजिए आप लोग अपनी तरफ से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवा द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848, 1871, 1868, 1888? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो गासा द तासी का इतिहास ग्रंथ था इस्तवा द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा जो संस्करण प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि गासा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गासा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है। तो आपको याद रखना, इन्होंने की थी फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिखना।
गासा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना जो की थी वो की थी फ्रेंच भाषा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य कोश या हिंदी सरित सागर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दोस्तों आपसे बस यही कहूँगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, टीपीटी, ट्रिपल एसपी, टीजीटी या कोई प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप ये क्वेश्चन पढ़िए। ये पेपर में पूछे गए, एजिटिक पूछे गए हैं, मैंने कहीं से बनाई नहीं है, ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये प्रीवियस पेपर है जो पेपर में पूछे गए थे, मैंने वही क्वेश्चन आपको कराए हैं। जिससे अगर आपकी तैयारी है, अगर नहीं भी है तो आप अगर ये क्वेश्चन भी याद कर लोगे तो आपका ये समझ लीजिए आपका प्रीवियस ईयर लग रहा है, आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। आधी क्या मतलब, अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इधर से तैयारी कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर इससे ऐसा क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आपका काम है पढ़ना। अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ते हो, छोटी छोटी बातों को सुनते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, जिससे आप एक क्वेश्चन का रिवीजन मार सकते हो। एक बार पहले आप क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद इसे खुद अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे क्वेश्चन। बताइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो दोस्तों बताइए, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी शब्द सागर। जो हिंदी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उसकी जो भूमिका के रूप में छपा था वो था हिंदी शब्द सागर। और कब छपा था? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपको याद रखना 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ये पेपर में सन भी पूछी जा सकती है। अभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सन नहीं पूछी गई थी, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ अगर सन पूछी जाए, बाई चांस सन अगली बार रख दे तो आपको याद होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा या रामविलास शर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी डाइट पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एक मोटिवेशन आता है कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर रही हो, आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दे तो एक मोटिवेशन हो जाता है कि आपके लिए और अच्छी क्लास लाएँ, जिससे आपका और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। मैं आपसे कुछ भी मांगती हूँ, बस एक शेयर, कमेंट और लाइक मांगती हूँ प्लीज़। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, बताइए। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको याद रखना है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 ईस्वी का एक इतिहास ग्रंथ है। कब का है? 1952 ईस्वी का एक इतिहास ग्रंथ है। और अगर इस ग्रंथ के रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको सन भी याद रखनी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की अगर रचनाकार की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है 1600 से 1800, 1700 से 1900, 1500 से 1750 या 1600 से 1850? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का समय क्या है। ये भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये समझ लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हो, जितने मैं आपको कराती हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको ये समझ में आएगा कि मैम कुछ गलत नहीं पढ़ाती थी। मैं जितना पढ़ाती हूँ आपको वही पढ़ाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा है। मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
तो उसके लिए मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। मैं अपनी क्लास में आपको क्वेश्चन कराती हूँ। मेरी 10 मिनट की क्लास हो, 20 मिनट की क्लास हो, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एकदम आपके लिए रामबाण मिलेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए अमृत समान है। ये तुमने आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये पढ़ रहे हो, आपका फायदा होगा। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय माना है वो माना है 1700 से 1900। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर लक्ष्मी सागर? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर लक्ष्मी सागर? बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, निम्नलिखित में से जिसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है वो है डॉक्टर नगेंद्र। अब आप कहोगे मैंने तो पढ़ा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास लिखा है। नहीं, जो इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक थे। आपको याद रखना, हिंदी साहित्य ग्रंथ के संपादक की बात करें तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। आपको ये याद रखना, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक थे। आपको ये याद रखना, पेपर में पूछा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र है, और इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज गैरसन? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? दोस्तों, ये लगभग है, अप्रोक्स आप लोग को, नहीं तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे इसका 4591 कवियों का विवरण है, लेकिन ये अप्रोक्स में दिया गया 5000 कवियों का विवरण। बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है वो किसने दिया है? बताइए, मिश्र बंधुओं ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पेपर में अप्रोक्स करके पूछा गया था, अगर ऐसे पूछा जाए 4591, तब भी इसका राइट आंसर यही होगा। लगभग में पूछा गया था तो आपको लगभग में याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? बताइए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा है वो रहा है युग प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसकी पद्धति क्या थी? तो आपको याद रखना, इसकी पद्धति की बात की जाए तो थी वो विधेयवादी। कौन सी? विधेयवादी। आपको याद रखना कि अगर पद्धति की बात की जाए तो विधेयवादी पद्धति थी, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन की बात की जाए तो 1929। मैंने क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम या समाजशास्त्री?
तो दोस्तों अभी हाल मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पे लिखा, और जो सबसे विकसित पद्धति है वो भी है विधेयवादी पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, माफी चाहेंगे, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, भारतीय साहित्य, माफी चाहेंगे, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आज कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाइए, और आपको ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी पे मिल जाएगी, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।